नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डार्क स्टोरीज एक्सप्लेन। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम स्टीफन किंग की स्टोरी द मैन इन द ब्लैक सूट को डिटेल में समझेंगे। कभी किसी अजनबी की आंखों में देखा है और लगा हो ये इंसान नहीं है, कुछ और है, कुछ जो बस इंसान का चेहरा पहने हुए है। आज की स्टोरी एक ऐसे ही एनकाउंटर की है। एक छोटा सा लड़का, एक जंगल और एक आदमी ब्लैक सूट में, जिसके आंखों में चमकती सोने की जैसे रोशनी। कहानी स्टार्ट होती है अर्ली 1900s में, एक छोटे से न्यू इंग्लैंड टाउन में। गैरी 9 साल का लड़का है, अपने माँ बाप के साथ एक फार्म पर रहता है। पर उनके घर में अभी अभी एक ट्रेजेडी हुई है। गैरी का बड़ा भाई डैन मर गया था एक बी स्टिंग एलर्जी के वजह से। तब से माँ ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है, पर बच्चा तो बच्चा है। एक दिन वो चुपके से निकल पड़ता है फिशिंग करने के लिए। गैरी एक छोटी सी नदी के पास बैठे फिशिंग कर रहा होता है जब उसके आसपास एक बी घूमने लगती है। उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है डैन की मौत। बी तो उड़ जाती है और गैरी चैन की सांस ले लेता है, पर फिर एक शैडो गिरती है उसके ऊपर। गैरी मुड़कर देखता है, एक आदमी खड़ा है, सर से पैर तक ब्लैक सूट में, ब्लैक हैट, ब्लैक ग्लव्स, शाइनी ब्लैक शूज। उसका चेहरा अजीब, बहुत ज़्यादा सफ़ेद जैसे रंग चला गया हो, और आंखें गोल्डन जैसे सूरज का टुकड़ा अंधेरे में जल रहा हो। हल्की सी मुस्कान, पर कुछ गलत, कुछ बहुत गलत। वो आदमी उसके पास बैठ जाता है, धीरे से बात करता है। टोन तो मीठी है पर बातें एकदम जहर। हेलो गैरी, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारा घर जल गया है। गैरी का दिल रुक जाता है। वो आदमी और डिटेल्स बताता रहता है, जैसे उसने सब कुछ खुद देखा हो, और हर लाइन के साथ उसके चेहरे पर वो मुस्कान बढ़ती जाती है। जंगल बिल्कुल खामोश हो जाता है। ना हवा, ना चिड़िया, ना पानी की आवाज़, बस वो आदमी और उसकी सल्फर जैसी स्मेल। क्यारी को समझ आ जाता है ये आदमी इंसान नहीं है, वो कुछ और है। वो दौड़ता है, ब्रांचेस तोड़ते हुए, गिरते संभलते हुए घर की तरफ भागता है। घर पहुंचता है और देखता है सब ठीक है, कि माँ जिंदा है, घर सेफ है, उसका डॉग सेफ है। पर गैरी का चेहरा जो है वो सफ़ेद। उसके लफ्ज़ों में सिर्फ एक लाइन, वो आदमी, उसकी आंखें सोने जैसी थी। रात को उसके पापा उसको लेकर वही नदी के पास जाते हैं, लैंटर्न हाथ में, बंदूक कंधे पे। वहां पहुंचकर हवा ठंडी पड़ जाती है। जमीन पे कुछ जला हुआ लगता है। ग्रास ब्लैक हो चुकी है, जैसे किसी ने पूरी मैच बॉक्स जला दी हो। सल्फर की स्मेल अभी भी है। बस कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप। फिर उसके पापा कहते हैं, चलो बेटा घर चलते हैं। ईयर्स पास, गैरी बड़ा हो जाता है, शादी करता है, बच्चे करता है, ग्रैंड किड्स हो जाते हैं। पर जब भी सनसेट होता है, जब भी हवा में मैच स्टिक जैसी स्मेल आती है, उसको वही चेहरा याद आता है। वही गोल्डन आंखें, वही ब्लैक सूट, और एक मुस्कुराता शैतान। स्टीफन किंग ने एक ऐसे डेविल को क्रिएट किया है जो सिंपल लगता है, पोलाइट है, काम है, और टेरिफाइंगली ह्यूमन। ब्लैक सूट सिग्निफाई करता है डेथ का सिंबल, फॉर्मल, नीट बट फाइनल। सल्फर की स्मेल प्योर फोकलोर है, हेलफायर की इंडिकेटर है। और गोल्डन आइज, ब्यूटी ट्विस्टेड इनटू हॉरर। ये मैन इन द ब्लैक सूट सिर्फ एक डीमन नहीं, एक सेल्समैन ऑफ डिस्पेयर है, जो होप बेचने नहीं, होप तोड़ने आया है। स्टोरी का साइकोलॉजिकल एंगल कहता है मे बी वो आदमी रियल नहीं था, वो गैरी का ट्रॉमा था, एक बच्चे का गिल्ट, फियर और ग्रीफ का फिजिकल फॉर्म। डैन की मौत ने उसके अंदर एक परमानेंट डर छोड़ दिया था। बी जब भी दोबारा दिखती है और उसका डर रूप ले लेता है शैतान। तो किंग ने यहाँ एक क्लासिक अमेरिकन गॉथिक टोन यूज किया, जैसे नेथेनियल हॉथॉर्न की स्टोरी यंग गुडमैन ब्राउन। दोनों कहानियों में एक जंगल है, और वापस आने के बाद इंसान बदल जाता है। क्वेश्चन सेम है, इविल सच में था या बस मन का रिफ्लेक्शन। डेविल यहाँ मारने नहीं आया, तोड़ने आया है। उसने सिर्फ एक वेपन यूज किया है, वर्ड्स।
वो गैरी के माइंड में डाउट डाल देता है, ट्रुथ और इमेजिनेशन के बीच की लाइन ब्लर कर देता है। दैट्स व्हाट रियल हॉरर डज, इट ईट्स योर बिलीफ सिस्टम। स्टोरी एक ओल्ड गैरी के मेमोरी से टोल्ड है। मेमोरी अनरिलायबल होती है पर इमोशंस नहीं। वो एनकाउंटर चाहे रियल ना हो पर उसका इम्पैक्ट रियल था। किंग ने हॉरर को सुपरनैचुरल से निकालकर साइकोलॉजिकल बना दिया। नॉर्मली सनसेट ब्यूटीफुल होता है, सॉफ्ट गोल्डन लाइट, बट गैरी के लिए वो गोल्ड अब शैतान की आंखों जैसा लगता है। किंग ने एक सिंपल कलर गोल्ड को ट्रिगर ऑफ टेरर बना दिया। आप ये देखोगे कि स्टोरी में कोई जंप स्केयर नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, सिर्फ एक बंदा और उसका एक कन्वर्सेशन है। फियर ऑडियंस के दिमाग में ग्रो करता है। इनोसेंट चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से हॉरर मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज बच्चे रैशनलाइज नहीं करते, वो फील करते हैं सब कुछ। डेविल जो है वो रियल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी। किंग दोनों लेयर्स को एक साथ चला देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज हॉन्टिंग। स्टोरी जंगल में ख़त्म नहीं होती, वो गैरी के साथ रहती है हमेशा, हर सनसेट में, हर मैचेस की स्मेल में। दैट्स ट्रू हॉरर व्हेन इट नेवर रियली एंड्स। अगर की टेक अवे हम बताएं तो मैन इन ब्लैक सूट इज डेथ पर्सोनिफाइड। जो रियल टेरर है वो मेमोरी और गिल्ट है, भूत नहीं। और कुछ एनकाउंटर कभी ख़त्म नहीं होते, बस वो शांत हो जाते हैं और डीप हो जाते हैं। किंग प्रूव करते हैं कि हॉरर जो है वो इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज आउटसाइड, इट्स अबाउट व्हाट स्टेज इनसाइड। मे बी शैतान हॉर्न्स नहीं पहनता, मे बी वो एक जेंटलमैन होता है ब्लैक सूट में, और बस एक स्माइल के साथ तुम्हें कन्विंस कर देता है कि सब खत्म हो गया है। अगर कभी जंगल में अकेले हो और हवा में मैस्टिक जैसी स्मेल आए, डोंट वेट, डोंट लिसन, जस्ट रन। मैं हूं आपका होस्ट और ये था डार्क स्टोरीज एक्सप्लेन। फॉलो करो, शेयर करो, और फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम फिर एनालाइज करेंगे ऐसी ही एक डार्क स्टोरी। थैंक यू।